सर कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मैंने जैसे दो चार शब्द बोले, कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक इतनी महान पर्सनैलिटी के बारे में बनाना शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये सोचना होता है कि क्या मैं रखूं उनकी ज़िंदगी के बारे में और क्या नहीं रखूं। दूसरी बात ये होती है कि ऑब्वियसली बहुत सारी जनता जो है इसके बारे में जानती है, लेकिन एक यंगर जनरेशन है जो शायद नहीं जानती इनके बारे में। जो स्पीच थी उनकी कि पार्टी रहे या ना रहे, ये भारत जो है वो बहुत अलग है और वो रहना चाहिए। तो ये जो पोर्शंस हैं, आई थिंक द करंट जनरेशन जो शुड डेफिनेटली वॉच। तो एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड भी था। आप तो बहुत महान फिल्म मेकर हैं, यू नो यू हैव मेड सो मेनी अवार्ड विनिंग फिल्म्स। तो ये एक अलग चैलेंज था, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये नमस्कार, आप सब यहाँ आए हैं ट्रेलर के देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ सबको। ये बहुत बड़ा चैलेंज था एंड जितना चैलेंज बड़ा होता है उतना काम करने में मज़ा आता है। वो मज़ा ये होता है कि उस चैलेंज को आप कैसे सिंपल करें, उसको डिफ़िकल्ट ना करें, उसको कैसे सिंपल करें। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। विनोद जी जैसे प्रोड्यूसर मेरे साथ खड़े थे, पंकज जी जैसे अभिनेता मेरे सामने खड़े थे। तो ये जो प्रोसेस है, जो डिफ़िकल्ट टास्क को सिंपल बनाने की, वो फर्स्ट टास्क था मेरे माइंड में। दूसरी बात मेरे माइंड में ये थे कि जब मॉनिटर पे मैं हर सीन देखता था, मैं पंकज जी को देखता था, तो मेरे माइंड में एक बात हमेशा ऐसी आती थी कि ये देख के जिनके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं उनको कैसा लगेगा। तो हम सबके माइंड में वो एक हमेशा एक कॉन्शियसनेस होती थी कि जिस जिस आदमी ने ये ज़िंदगी जी है उनको कैसा लगेगा ये फिल्म देख के अगर आज वो होते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि जो काम हमसे हुआ है, ये फिल्म अटल जी जहाँ भी होंगे वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ही विल फील वेरी नाइस अबाउट इट एंड दैट्स द टास्क जो हमने खुद के मन पे रखा था। एंड तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी, वो केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कलाकार थे। और एज अ कलाकार, एक कलाकार को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखना हम सब के लिए एज अ कलाकार बहुत प्राउड फील थी। तो ये स्पेशल मोमेंट हम सब के लिए था। हम सब कलाकार, मेरी टीम के जितने भी कलाकार, हम सब कलाकारों ने ऐसे कलाकार के लिए फिल्म बनाई है जो देश का पंतप्रधान बना। तो फैंटास्टिक। आई थिंक इसलिए वो एक दिल से बनी हुई बात है ये, और बहुत ईमानदारी से बनी हुई फिल्म है। लेकिन एक और बड़ा एक मुश्किल पहलू हो जाता है एक फिल्म मेकर के लिए। आप जो भी शूट करते हैं बड़ा प्यार हो जाता है उससे, क्या रखें क्या उसको बाहर निकाले। तो कमाल की बात यह है कि ट्रेलर कट करने में ये बताइए कितनी दुविधाएं आई। और दूसरा मैंने सुनने में आया कि फिल्म इज अराउंड 2 hours 10 minutes। दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल टू हाउ टू पुट दैट। मतलब ये भी आप पहले बता दें कि कितने घंटे आपने एक्चुअली शूट करके दिखाया, फिर चॉपिंग 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 करके ये फाइनल प्रोडक्ट निकाला। इस बारे में भी मैं आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बिकॉज पहले से पूरे टीम के माइंड में था कि ये फिल्म की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उस तरीके से ऋषि जो राइटर है हमारे, तो उस ढंग से ये फिल्म लिखी गई है पहले से। इस तरीके से लिखी गई है कि कल कुछ काटना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी काटा तो वो स्टोरी बीच में कट कट हुई लगती है। तो पहले से हम बहुत कॉन्शियस थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। कि मैं मानता हूँ कि आज मेरे 2 बेटे हैं, आज मेरा एक बेटा 24 साल का है और मेरा बेटा 20 साल का है। मेरे सबसे बड़ी ऑडियंस वो दोनों है। करेक्ट। अगर उन दोनों को लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्राउड लगा, तो मुझे लगा कि मैं जीत गया ये फिल्म करके। आपने ट्रेलर दिखाया उनको? नहीं, अभी तक आया नहीं है। जैसे आएगा वो उसको डेफिनेट दिखाऊंगा। बट वो ऐसे है कि पापा जल्दी भेजो हमें, और बाकी चालू हो दुनिया गया देख उनका रही है, हमें क्यों नहीं दिखा रहे? ऑलरेडी सोशल में 1 घंटा है, आधा घंटा है, वो चालू हो गया है। तो वो लोग डेफिनेटली मोबाइल पे रहेंगे अभी। वंडरफुल। तो आपके साथ में स्टेज पर आपने जिस जेंटलमैन का नाम लिया है, जिसने मेक श्योर किया कि एक भी चीज़ कटा नहीं है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीम की बड़ी दाद देना चाहूँगा। अक्सर मैं यहाँ पे स्टेज पर खड़ा रहता हूँ एंड आई ऑफ कोर्स कॉल द बिगर नेम्स, आई कॉल द एक्टर्स, आई विल कॉल द प्रोड्यूसर्स, आई विल कॉल द डायरेक्टर्स। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि शुरुआती तौर पर मैं राइटर को बुलाता हूँ। सो दैट्स माई बिग कूडोज टू द इंटायर टीम एंड आई लाइक टू कॉल ऋषि वर्मानी द राइटर ऑफ दिस इंटायर फिल्म, क्योंकि नींव पूरी फिल्म की ये होती है। तो बिग तालियां टू द टीम इटसेल्फ ऑल्सो। When you see your work in front of you, पहले आप, like I said, you know, I'm really happy to see you on stage here as well. You're as relaxed as you are. मुझे ऐसा लगता है जैसे जॉगिंग करके अब अभी आ गए. But when you've seen this trailer now, when you see the work on बड़ा पर्दा, तो कुछ फीलिंग आती है? Do you get like, हमें वहाँ पे थोड़े से एक आध इमोशनल मोमेंट्स हो रहे हैं, आपके तो मतलब आप ही का बच्चा सामने है जो सब देख रहे हैं और फिर जजमेंट देंगे. How do you feel? Sahil, I'll be very, very honest here. When you see your work, which is executed by Ravi sir and performed by Pankaj ji, you are the last person in your head.
यू आर जस्ट वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी टू सी कि जो आपने इमेजिन किया था, जो लिखा था, वो उससे भी अच्छा आपके सामने आया है. So that gives you a motivation to do better the next time. Because what I have written and what Pankaj ji has done and how Ravi sir has made it, they have taken it to seventh heaven. अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, जब ऐसे रिसर्च वाली फिल्में होती हैं, बहुत राइटिंग होती है, बहुत काटाकुटी होती है, देर आर 20 डस्टबिन्स लाइंग देयर जहाँ ऐसे कट के फेंक दिया जाता है. आर यू दैट काइंड ऑफ राइटर या completely on the computer and just very clean? वैसे किस तरह के In writer this film, I think those dustbins are in Ravi sir's house. अच्छा. Because they did a lot of research. Ravi sir and his team did a lot of research, and I was also a part of it later on. But primarily, they were very clear कि हमें film की length, like he said, इतनी ही चाहिए, and what all can we arrange in that much of time. तो मेरे लिए डेफिनेटली एक चीज़ आसान इन्होंने कर दी थी, दैट ही गेव मी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि इस फिल्म को हमको किस तरीके से दिखाना है. सो आई थिंक माई हाउस इज क्लीनर देन हिज. बट आई थिंक अ मैन हु इज टेकन दिस टू द नेक्स्ट लेवल. और मैं एक्चुअली इनकी जितनी चर्चा करूं कम है, बिकॉज आई थिंक प्यार आपके लिए सर यूनिवर्सल है फ्रॉम ऑल द जर्नलिस्ट, और ऐसा बहुत कम होता है. कई सालों के बाद होता है. मतलब अगर आप 20 साल बाद भी यहाँ पे एक्टिंग कर रहे होंगे, तब बाय डिफॉल्ट सब आपके वैसे ही प्यारे हो जाते हैं. बट एट वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर ऑल्सो इतना पसंद करते थे आपको, विच इज़ वेरी वेरी यू नो आई वुड से अननोन. 20 साल मुझे भी हो गए स्टेज पर यहाँ पे. यू हैव रीच द फास्टेस्ट विद दिस मच लव सर. पंकज त्रिपाठी सर के लिए तालियां हो जाए. सर पहले आप जो सारे प्यार देते हैं जर्नलिस्ट को, इनका थोड़ा नमस्ते, शुक्रिया आप सब आए अपने अपने घरों से निकल के हमारा ट्रेलर देखने यहाँ तक. मैं भी भोपाल से आया हूँ, तो आप सबसे दूर से ही आया हूँ और फिर वापस भोपाल ही जाऊँगा. सो थैंक यू आने के लिए. जब एक एक्टर अपना परफॉर्मेंस देखता है, ये आपने कई महीने पहले शूट किया, आप 3 महीने में अपना डायरी देखते हो, अच्छा ये लगता है कंप्लीट होने वाली है, ज़रा हाई हेलो बोल दिया जाए डायरेक्टर को, कैसा लग रहा है? आप वैसे एक्टर हैं या फिर छोड़ ही देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया ठीक है जैसा है वैसा है? मैं छोड़ देता हूँ. अच्छा. मैं बोलता हूँ पब्लिक स्क्रीनिंग के दिन ही मुझे बुलाना, मैं कभी नहीं. थोड़ी सी भी अंदर से वो यू नो वो चाह नहीं होती है कि जानने के लिए? नहीं होती है. मैं शूटिंग के दिन अपना 100% या 200% देता हूँ, जितनी समझ है उस दिन स्क्रिप्ट को लेके, एक्टिंग को लेके. उसके बाद मुझे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है शूटिंग डेज के अलावा, फिर मैं छोड़ देता हूँ, मुंह में नहीं पड़ता हूँ. बाकी मुझे पता है ऐसे रवि जी जैसे दिग्दर्शक हैं, निर्देशक हैं, तो ये तो अच्छा बनाएंगे ही. बट ये फिल्म भी एक बहुत अलग फिल्म है. यू नो इट्स आई वुडंट से कि इट्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आई थी, लेकिन आप एक हिस्टोरिकल फिगर जिसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, उसको पोर्ट्रेयल कर रहे हैं. तो फ्रॉम द मेकअप टू द मैनरिज्म्स, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसके चर्चा करेंगे, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी करेंगे. बट इसके लिए थोड़ा सा एडेड प्रेशर रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ब्लूप्रिंट है करेक्ट. जो फॉलो शायद करना पड़ता है. इसके लिए थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा था? जी, प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं था, वो बहुत मुश्किल था तय करना कि कितना मतलब इमिटेशन रखना है, कितनी मिमिक्री रखनी है या नहीं रखनी है, या उनके विचारों को रखना है. क्योंकि जो व्यक्ति जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दस्तावेज बहुत उपलब्ध हो, उस व्यक्ति का रोल करना, फिर ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर उनका मूल रूप देखना हो तो स्पीचेस में मिल जाएंगे यूट्यूब पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मुश्किल टास्क था मेरे लिए, और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास किया है और उस प्रयास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम कितना सफल होते हैं. रवि जी आपसे सवाल. पंकज जी दूर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे नमस्कार आजा बैठ जाते हैं, परफेक्ट लाइन रहती हैं, परफॉर्मेंस दे देते हैं, कई बार भयानक परफॉर्मेंस देते हैं स्क्रीन पर. ही इज़ जस्ट ए मैन ऑफ मेनी फेसेस. तो सेट पर ही कैसा माहौल था? मतलब ऐसे टाइप की फिल्म में क्या एकदम टाइट्स आप सीरियस रहते हैं या कैसा माहौल था सेट पे? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं रहता और पंकज जी भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहते. अच्छा. फिल्म जितनी नहीं, हम जितनी फिल्म एक सेकंड. हाँ एक सेकंड भैया, चलो चेक. जितनी फिल्म सीरियस होना, उतना ही आपके सेट पे माहौल एकदम एक बहुत सेकंड अच्छा सर, वो आई होना थिंक चाहिए. वो फ्लिकर हो रहा है. चेक एक सेकंड. या विल ट्राई अनदर वन. चेक माइक वर्किंग. हेलो, Yes. It's okay? Yes.
नहीं आ रहा है? नहीं अभी आ रहा है यार हेलो। रेडी जितनी फिल्म की स्टोरी और ये सीरियस हो उतना ही सेट पे माहौल ज़्यादा हंसी मजाक का होना चाहिए, ऐसे मैं खुद मानता हूँ, पहले से मानता हूँ। तो मैं हमारी पूरी टीम हम लोगों ने बहुत मस्ती की शूट करते वक्त। जब जब कैमरा रोल होता था उस तब मस्ती नहीं, तब वेरी Obvious. सीरियसली हम लोग उस सीन में जाते थे। बट जैसे ही वो शॉट वो सीन हो जाता था हम नॉर्मल लाइफ जीते थे। और इसीलिए मुझे लगता है ये फिल्म बहुत नेचुरल लगती है, बिकॉज जितनी हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे उतनी फिल्म की जो एक नेचर जो होता है फिल्म का, एक नेचुरलिटी जो होती है फिल्म की, वो मिस हो जाती है। तो जितनी हम आसानी से, जितनी हम घर का एक कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने लोगों का काम कर रहे हैं, ऐसे समझ के जब हम टीम ने काम किया, इसलिए वो आसानी, वो सिंप्लिसिटी, वो नेचुरलपन जो नैसर्गिक बोलते हैं उसको, वो पर्दे पे दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्दे पे दिखता है वो। बिल्कुल एंड आई थिंक यहाँ तो सिर्फ एक्चुअली पंकज जी दिखाई नहीं दे रहे, कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक। कभी आपने ऐसे बोला वाह अच्छा किया मैंने, इसको देख ऐसे हुआ क्यों? कभी अंदर से वो अंदर की आवाज़ आती ना, हाँ थोड़ा ठीक मारा है आज, 100 अच्छा लगा है। शूटिंग के दिन या नहीं आप अभी जैसे देखा सर। हाँ, देख के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा और लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। लास्ट के संवाद में रियली मेरे को भी वो असर हुआ। हाँ तो मुझे करते हुए बोलते हुए नहीं महसूस हुआ था कि वो लाइन कुछ और थी। फिर मैंने बोला कि इसको ऐसे सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, तो ये बोले हाँ ये वो कवि हैं तो कवि ऐसे ही बोलेंगे, ये बेटर है। तो ऋषि भाई थे उस दिन शूटिंग में, उन्होंने बोला यही बोलो। तो मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अभिनय करते हैं उसका इम्पैक्ट कैसा होगा पता नहीं होता है, तो हम पे भी होता है। मुझे भी आज लगा हाँ यार ये तो अच्छा है। बढ़िया सर, आई थिंक यूनिवर्सली सबको अच्छा लगा है। एंड आई लाइक टू कॉल 3 जेंटलमैन ऑन स्टेज। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं भी इनको इतने सालों से देख रहा हूँ। लोग कई बार लोगों की बात करते हैं जो रिवर्स एजिंग चल रहे होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स दैट वी हैव, और सिर्फ एक बंदा काफ़ी है भी इन्होंने बनाई, विनोद भानुशाली सर, इनके लिए तालियां हो जाए। ही इज डेफिनेटली रिवर्स एजिंग। इनके साथ में एक आदमी जिनको मैं 20 साल से जानता हूं, जो 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं, बस बाल थोड़े लंबे हो गए। संदीप सिंह, द प्रोड्यूसर ऑफ रॉडी राठौर, मैरी कॉम, अलीगढ़, आइए स्टेज पर, एंड ऑफ कोर्स हैज प्रोड्यूस्ड दिस फैंटास्टिक फिल्म। और साथ में कमलेश भानुशाली जी, वन ऑफ द बिग इंडस्ट्री वेटरन्स, जिनको भी मैं कई सालों से देखते आया हूं। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव एवरीबॉडी ऑन स्टेज। आइए सर। फिल्म से पहले सर सवाल जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है। इट सीम्स कि टाइम रुक ही चुका है हर किसी के लिए। इट्स बीन फैंटास्टिक, और मुझे लगता है कि जैसे मेरा बोला नाम ही काफ़ी है, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू सो मेनी थिंग्स विनोद सर। आई हैव नोन यू फॉर सो मेनी इयर्स, तब भी आप फुल 24 आवर्स काम करते थे, आज भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। हाँ एब्सोल्युटली। बट जब आप फिल्म बनाते हैं, अब क्या आप वो रख पाते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इट्स गुड, इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टू द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडिया के लिए, जब ये इंडिया देखेगी भी। तो यहाँ पे वो ड्यूअल रोल एज अ प्रोड्यूसर होता है, ऑफिस वाला, ऑन सेट वाला, वो आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हम सोचते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन जब अटल जी के ऊपर फिल्म हम लोग को बनाने का मौका मिला तो हमें लगा कि वो ब्लेसिंग है। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर हम सोच नहीं सकते थे ये पिक्चर इस तरीके से बनेगी। इट केम एज अ ब्लेसिंग। एंड जब हम पहली बार सीधा एक ही एक्टर के पास गए थे, और वो अटल जी यहीं खड़े हैं समझिए। तो जब उनको हमने कहा कि सर ये पिक्चर अगर आप हाँ बोलेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई थिंक वो कुछ राइट चॉइसेस होते हैं जो आप करते हो लाइफ में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मेरे और मेरी टीम ने जब सोचा कि ये पिक्चर हम बनाएंगे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न। हमें लगता है कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पूरी ज़िंदगी हमें एक प्राउड फीलिंग दे कि इसके साथ में हमारा नाम अटैच्ड है। एंड जब आप एक जर्नी उन सारे दोस्तों के साथ में या टैलेंटेड लोगों के साथ में करते हो तो ये निकलता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, जब ट्रेलर के बाद में इस बात से सहमत होंगे कि अटल जी इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। एंड रवि जी नेशनल अवार्ड विनर, एक नहीं 8 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। फैंटास्टिक, यस। जब रवि जी को भी हमने कहा कि डायरेक्टर इज़ द गाय, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा देता है। इस मामले में हम लोग ये समझ लेते हैं कि एज ए टीम ये सिर्फ पैसा लगाने वाली टीम नहीं थी, वो रवि जी भी एग्री करेंगे। लेकिन ऑल सेट एंड डन ये जो दिख रहा है वो सिर्फ 2 आदमियों के भरोसे पे था, और अदर 3 जो यहाँ खड़े हैं। ऋषि ऑल्सो बिकॉज ही रोट द फिल्म
टाइटनेस 2 घंटे की पॉसिबल नहीं है यार। उनका 40 साल का एक सफ़र था, उसको हमने तो बोल दिया भाई मैंने 2 वही घंटे से सवाल ऊपर तो नहीं किया था होगा, सर, यस। हमने कह दिया 2 घंटे में बना दो, पॉसिबल होना चाहिए ना। सो आई थिंक रवि जी एंड ऋषि मेड दैट हैपन ऑन पेपर फर्स्ट। जब तक हमको पेपर पे वो पिक्चर दिख नहीं रही थी, हमें आगे नहीं बढ़ना था। एंड देन ऑब्वियसली देर आर सो मेनी स्टोरीज विच आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अटल जी, विच इज़ पंकज जी, मेरे से मुंह से अभी पंकज जी नहीं निकलते, मेरे से मुंह से अभी अटल जी ही निकल रहे। मतलब मैं इनको कितने बोलता हूँ यार, संत आदमी हो आप तो, दिखते हैं ऐसे, शक्ल पर ऐसे वो। मतलब खिचड़ी खाते हो कोई नहीं। हम एक 46 डिग्री में शूट कर रहे थे लखनऊ, आई गो ऑन, हाँ मेरे को स्टॉप कर देना। नहीं प्लीज। तो एक गैप था 45 मिनट्स का, आई थॉट अभी जाएंगे अपने वैन वगैरह में। तो मैं रवि जी को पूछा, अरे कहाँ गए? बोले नहीं दिख नहीं रहे, तो वैन में नहीं थे। बस ही जस्ट वेंट देयर, जहाँ पे एक जगह थी वहाँ पे वुडन प्लैंक्स वो थे ना सीटिंग, हाँ। ही वाज स्लीपिंग। अरे मैं से वहाँ बैठ गया, मैं बोला बॉस ये शिद्दत से अगर कोई पिक्चर बनाता है ना, तो वो पिक्चर मतलब वो फिल्म नहीं, वो उनकी लाइफ के हिसाब से अगर वो बन गई, वो कोई और बना ही नहीं सकता है। सो आई थिंक नाउ व्हेन यू विल सी द फिल्म, आपको लगेगा कि बॉस ये कुछ जादू हुआ है, मैजिक हुआ है। नहीं, जादू तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं वो 1 सेकंड के जादू की बात करना चाहता हूँ। झिझक तो आपके मन में नहीं आई थी ना, क्योंकि नहीं तो ये बनती नहीं। ये जब आए सर आपके पास 1 सेकंड के लिए भी नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ चलो, दैट इज अ कंफर्म्ड। संदीप, यू आर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स आई हैव नोन इन माय लाइफ। यू नो योर राइज हैज बीन मीटियोरिक पूरी इंडस्ट्री में। और आई थिंक मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है तुम्हारी राइज को, ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई हैव सीन यू। ये एक समय में रेडियो में काम करते थे, रेडियो से फिल्म्स, इंस्टीट्यूट्स, जस्ट नेक्स्ट लेवल। You must write a book very soon because of what you've done at such a young age in your life, and you have reached such a high level. And you know, I've known you as somebody, as a brother for so many years, and I've seen where you've reached. It's fantastic. और जो content that you choose, you know, it's not just about सबसे बड़ा होना चाहिए. It's also the right contents. All the names that I took also just now also. आपने ये always अपने आप को associate किया है ऐसे type के सिनेमा से. Just a little bit about that journey, just coming here as well and just making this fantastic film. सबसे पहले तो मैं जयंती भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि वो नीचे बैठे और मैं ऐसे बात करूँ। तो पहले उनको तो भी सर, बुलाना है, I जी। want to hug you for your Yes, kind which is words. true. And good evening everyone. और बहुत अच्छी लगी आप लोग की तालियों की गूंज जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा। मैं सबसे पहले ट्रेलर से ही शुरू करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा रवि सर, और वो अच्छा मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने एक पल्लू अपने पति को देते हुए, अपनी भाभी मृदुला जी को पंकज जी को देते हुए देखा, जब पंकज जी के आंखों में आंसू थी ट्रेलर देखने के बाद, और वो आंसू पोंछने के लिए, और आज उन्होंने पल्लू उनके हाथ में ही दे दिया, बोले पोंछना ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। आज 2020 अप्रैल में मैंने पंकज जी को फ़ोन किया और कहा कि भैया मुझे आपसे मिलना है। तो इनका सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है, क्योंकि और एक्टरों की तरह नहीं है ना, कमर्शियल एक्टरों की तरह, कि क्यों आना है, क्या है, आ जाओ खाना खाते हैं। तो आ जाओ, तो गए और भाभी ने खाना वाना रेडी रखा था, और मैंने बोला एक चीज़ के लिए आया हूँ, तो ये है वो। तो विनोद ने मुझे पूरी स्ट्रैटेजी समझाई थी ऑफिस में बैठ के कि कैसे कैसे तुझे उनको मनाना है। तो मैंने उनको ये फ़ोटो दिखा, बोले ये कौन है? बोला ये आप हैं। अरे बाप रे। तो मैं बोला सर हम चाहते हैं, मैं और विनोद चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें। अरे गुरु, इनका ये डायलॉग रहता मेरे लिए, अरे गुरु ऐसा मत कर मेरे साथ, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं बोला सर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो मैं बोला संदीप मेरे से डेट, तो फिर डेट मैं दूंगा, क्योंकि ये फिल्म वो फिल्म नहीं है जिसका मैं ये फिल्म करते हुए कोई और फिल्म करूं। मैं जितनी सारी चीज़ें हैं मुझे सब पता है अटल जी का, लेकिन मैं और पढ़ना चाहूँगा और लिखना चाहूँगा। स्क्रिप्ट पे भी साथ में मुझे हर ड्राफ्ट पे इन्वॉल्व करो, कहीं भी मैं रहूँ आ जाओ। और उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या तैयारियाँ की है वो सिर्फ ये और मेरे को लगता है भाभी ही जानते हैं। पर थैंक यू पंकज जी सो मच माय ब्रदर दैट यू सेड यस फॉर दिस फिल्म। और रवि सर थैंक यू, क्योंकि हम लोग बाल शिवाजी करने वाले थे और ये आए थे उसकी साइनिंग अमाउंट लेने, और मैंने इनसे पूछा कि सर एक फ़िल्म है मेरे पास अटल, क्या वो कर लें? तो पहले तो परमिशन लेना पड़ता है विनोद से, क्योंकि विनोद का क्या है कि किसी चीज़ का परमिशन नहीं लोगे तो वो रिजेक्टेड है। तो विनोद को मैं बोला विनोद मैं रवि यादव से मिल रहा हूँ,
उनसे पूछूं क्या? पूछ ले डार्लिंग। तो मैंने पूछा रवि सर से, ये कमाल की बात थी कि मैं पानी मंगाया था और रवि सर से मैंने कहा कि रवि सर ये फिल्म आप करोगे हमारे लिए? रवि सर हाँ यार कर, ये मिलेगा मुझे फिल्म करने को? मतलब विनोद और मेरी इच्छा है। अरे मेरा डबल इच्छा है। तो रवि सर ने हाँ कहा। और उसके बाद राइटिंग बहुत चल रहा था, तो रवि सर ने बोला मुझे लगता है मेरे को 2-3 काम छोड़ देता हूँ और मैं और ऋषि बैठ जाते। और क्या रवि सर बहुत नज़दीक रहते हैं थाने में। तो विनोद ने बोला मेरा एक घर है वहाँ पे आप लोग सुबह सुबह मिलिए और लिखना शुरू कीजिए। तो रवि सर बोले हाँ मैं यहाँ भी आके लिख सकता हूँ, मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा। अब मुझे ऋषि को कन्विंस करना था। तो इन दोनों ने लिखना शुरू किया। अच्छा, वो नाइट बर्ड है। हाँ। ऋषि आप नाइट बर्ड है और सर मॉर्निंग बर्ड है, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ नहीं है, पर 6 AM नहीं? नहीं है, मतलब मैं लिखता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लिखता ही हूँ। अच्छा। तो फिर रवि सर ने ये फिल्म किया। और उसके बाद आई वांट टू स्पेशली थैंक विनोद, जो नई कंपनी भानुशाली स्टूडियोज़ खोला और एक जो कमर्शियल फाइट और ऐसी फिल्में होती हैं उनको सिलेक्ट नहीं करके, बल्कि विनोद का बैकग्राउंड ऐसा है कि कमर्शियल नहीं ओवर कमर्शियल चीज़ों को देखते हैं। पर विनोद ने जनहित में जारी और बंदा और अटल जैसी फिल्म, मतलब मैं विनोद को एक्चुअली अटल पिच नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। बड़ी फिल्म पिच कर रहे थे? नहीं अच्छा। क्योंकि विनोद अटल और विनोद मतलब लेगा या नहीं लेगा, तो मैं बोला ये पहले ही बोल देगा क्या बोरिंग प्रोड्यूसर है। तो विनोद को जब मैंने बहुत सारी 4 फिल्में बोले यार विनोद मैं और तू कहीं तो एसोसिएट हो, तो विनोद ने बोला पहले तो तूने जो फिल्म डायरेक्ट की है सफ़ेद वो मैं ले लेता हूँ और वो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा दोस्ती का, और हमारी दोस्ती 20 साल से है। और विनोद ने जब पूरी लिस्ट मेरी देखी तो उसने बोला यार ये अटल करते हैं अपन साथ में। मैं शॉक्ड हो गया और मैं आई रिमेंबर आई hugged him and I said thank you, but thank you Vinod, we all are standing here because of you and BSL team, Pooja, Rajendram, Bhavesh, congratulations my brother, you became a co-producer. I want to thank few people, Rahul Renival, I have taken your name first, then Zafar, Sameer, Mansi, Iman, my mother, everybody is here, Abhyuday. Thank you so much if I forget anybody's name. And I want to thank especially the team which Ravi sir selected, the DOP Lawrence, संदीप रवाड़े साहब प्रोडक्शन डिज़ाइनर एंड द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहाँ हैं, आए नहीं शायद। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द एंटायर कास्ट। मृदुला भाभी स्पेशली लव एंड हक टू यू, यू हैव सपोर्टेड अ लॉट एंड आई एम सॉरी विनोद, और मैं आपके बर्थडे 25 दिसंबर पे ये फिल्म पहले प्रॉमिस किए थे कि रिलीज़ होगा। आपने ये फिल्म हम लोगों को इसलिए करने दिया था कि मेरे बर्थडे पर रिलीज़ होगा और अटल जी के बर्थडे पे, पर वो अब सिचुएशन के हिसाब से हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं, ये तो अच्छा डिसीजन था, थोड़ा आगे जाने, बहुत बढ़िया है ये। सही वक्त पर सही फिल्म आनी चाहिए। कमलेश जी कुछ शब्द हो जाए प्लीज। कमलेश जी यहाँ से फ्लाइट पकड़ कहीं आउट ऑफ अच्छा, एक आध शब्द हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमलेश के बारे में मैं कहूँगा इज अ साइलेंट प्रोड्यूसर। पीछे रह के सब ऐसे हम लोग कहीं अटकते हैं तो सीधा he's a solution. और Solution एक्चुअली अब एक और प्रोड्यूसर है जी। जिनके बिना शायद ये फिल्म इतनी स्मूथली नहीं होती है, एंड दैट्स मृदुला त्रिपाठी। प्लीज कम मैम। नो यू हैव टू, वी इंसिस्ट। You're our support. एंड जैसे हम लोग सब यहाँ खड़े हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, पंकज जी इज बेटर हाफ। इसलिए मैंने शायद मृदुला त्रिपाठी जी 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 जी। गेस कर लिया होगा। एंड आई मस्ट टेल दैट यू नो, एक अब देखिए फिल्म तो बन गई है, इस फिल्म को अभी आगे अगर लेके जाना है, और इन थिएटर रिलीज जब आप करते हो तो यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर एंड अ पर्सन हु बिलीव्स इन यू एंड हु इज अ वेल विशर ऑफ योर्स, एंड यू नो उनके ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो सकता है। जयंती भाई Jayanti bhai has become So, Shahrukh Khan. Jayanti Media bhai is is- calling him. जयंती भाई इज लाइक उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये कंपनी मैंने जब शुरू की थी तब भी ली थी, और फिल्म जैसे जाना था मैंने कहा सर आप ही लेके जाएंगे इसको आगे, यानी ग्रेसियसली जस्ट सेड तुम फैमिली है। वेलकम सर। बिरला जी 2 वर्ड्स प्लीज। अभी मैं वैसे ही विनोद जी आई एम ओपनिंग आउट टू प्रेस, तो जयंतीलाल सर आप अपने कुछ शब्द बोल दीजिए, देन आई एम जस्ट ओपनिंग टू प्रेस फॉर क्वेश्चंस। मुझे खुशी है कि विनोद, वैसे टेक्निकली बोलेंगे तो हर फिल्म के पीछे गुजराती तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट गुजराती लोग अच्छी तरह दे सकते हैं। और विनोद ने कंपनी खोली तभी भी मैं साथ था, अभी भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। और क्योंकि विनोद
को क्रिएटिव सेंस भी है, अदरवाइज गुजराती लोगों को बहुत कम होती है। जो विनोद इतना इन्वॉल्व होता है फिल्म में, तो बहुत खुशी है कि विनोद, कमलेश, इनके भाई अरविंद, अरविंद कहते हैं वीडियो बन रहा है सर, वीडियो बना रहे। सभी हमारी टीम है। और इसके पीछे से संदीप ये फिल्म के लिए तो नहीं, लेकिन मेरा दोस्त बना किसी और फिल्म के लिए। और संदीप ने पीछे से मुझे लगता है कि सब फिल्म में पेन मरुदो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ऐसी ही प्लानिंग कर रहा है। चलो बढ़िया, आई ओपन आउट टू द प्रेस प्लीज। अच्छा, हमारे अटल जी के अडवाणी जी दिख रहे हैं और पंकज जी, दीनदयाल मैं जी। वैसे ही कास्ट के साथ में सबको बुलाऊंगा ही Okay. आफ्टर दिस मिनट। आई जस्ट ओपन आउट टू क्वेश्चंस। यस, हु इज आस्किंग द फर्स्ट पंकज क्वेश्चन? जी, योर सेंटर। जी, लेफ्ट साइड, आप प्लीज हैव अ सीट। जी, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल आपसे ये था कि बायोपिक तो कई सालों से चलता आ रहा है, आप देखते भी आ रहे हैं, पहली दफ़ा आप बायोपिक के हिस्सा बने हैं। सर, बायोपिक को आप किस तरीके से देखते हैं, अवेयरनेस, बिजनेस या एंटरटेनमेंट? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को, जो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत जीवन रही है, बायोपिक इसीलिए बनती है कि हम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को हम उनके जीवन के बारे में बता पाएँ और वो प्रेरणा दे पाए। बायोपिक का एक पर्पस तो एंटरटेनमेंट होता ही है, लेकिन साथ साथ इंस्पिरेशन होता है कि क्या लाइफ जर्नी होती है व्यक्ति की, किन चुनौतियों से निकल के आता है और कहाँ तक जर्नी यात्रा पहुँचती है। तो प्रेरणा के तौर पे ही मैं पहले देखता हूँ। हर साल सर नए बायोपिक बनते हैं, कोई ऐसा जहन में नाम आ रहा है जो छुपा हुआ है, आपको लगता है कि आगे जाके बननी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन कोई एक नाम आप रखना चाहें? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। पंकज जी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपकी एक्टिंग देख के। थैंक यू। और मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग अटल जी के बारे में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बहुत इनोसेंट थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे और कवि थे, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने वाले। आप काफ़ी कुछ उनसे रिसेंबल करते हैं। अभी तो कास्टिंग हुई है मेरी। तो पर्सनली आप अटल जी को कितना पसंद करते हैं और कौन सी उनकी ऐसी बात है जिससे आप प्रभावित हुए? बहुत बहुत। मैं पूरे जीवन में पॉलिटिकल रैलियों में लोग जाते हैं ना, मैं 2 ही बार गया हूँ पटना के गांधी मैदान में किसी लीडर को सुनने। इन्हीं को सुनने गया था 2 बार। 5-6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़। बहुत भीड़ थी, गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का। तो उस लाखों की भीड़ में एक बच्चा 20 साल का खड़ा था मैं, और अटल जी को सुन रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन जीवन में, अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही रोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं बेहद पसंद करता था, इनको सुनने जाता था रेडियो पे, या वो 2 भाषणों में गया हूँ सुनने अटल जी को ही। मैं 2 ही में गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, उनका एक स्टाइल था, ये ठीक नहीं है, तो वो सब आपने कॉपी किया है क्या? वो तो ये ठीक नहीं है, आज बता देना। फिल्म के दिन 19 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। रवि यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, इससे बिल्कुल ठीक ऑपोजिट। जो अटल जी हैं, अटल जी की जो भी ज़िंदगी रही है, जब उन्होंने शुरुआत की और भाजपा को आगे बढ़ाया, तब भाजपा को एक सांप्रदायिक पार्टी ज़बरदस्ती करार कर दिया जाता था। उनके जो उस वक्त भगवा लहर भी नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उस वक्त थोड़ा सा सेक्युलरिज्म, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो उस अगर हम इसकी बात करें कि उन्हें एक वोट भी नहीं, एक वोट से हारना पड़ा, तब भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि अब बने हैं, मैं प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, मैं देश सेवा करता रहूंगा, ऐसा कहा था। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो दिखाया बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन उनकी जो निजी ज़िंदगी थी वो भी कुछ लोग बहुत जानना चाहते हैं कि वो निजी ज़िंदगी में कैसे थे, क्या था। तो उनके उन पहलुओं को भी फिल्म में दिखाया गया है। हेलो जी
जहाँ तक हमें जो पहले से जो मन में जो कॉल था कि जो यूट्यूब पे है या जो लोगों को मालूम है। एक सेकंड सर, ये माइक आई थिंक ना थोड़ा सा। पहले से जब हम लोग लिख रहे थे तब ये तय था कि जो लोगों को मालूम है, जो यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बात है, उनका बचपन क्या होगा, उनके अपने पिताजी के साथ कैसा रिलेशन था, कि उनके पिताजी उनका बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन था, तो वो क्या था, उनके कॉलेज के दिन कैसे थे। तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज वो कहाँ भी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो बातें दिखाना, क्योंकि जिस बातों का अभी इस वक्त अवेलेबल है उससे बचपन का उनका एक फ़ोटो है जो बचपन में कैसे दिखते थे या बचपन में कैसे कविता करते थे, तो उसका डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद कुछ बातें मालूम होनी चालू हो गई और उस पर हमने डेफिनेटली काम किया है और वो भी सीन आपको डेफिनेट देखने को मिलेंगे। पंकज जी, यहाँ पे आपके सामने मधु BBC हिंदी से, यहाँ सामने यहाँ। हाँ। पंकज जी, सबसे पहले तो ट्रेलर को लेकर जिस तरह की उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मतलब खरा निकला है ये ट्रेलर, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए हम रिलैक्स हुए ये फीडबैक सुन के। जी, 2 घंटे की फिल्म में उनका पूरा करियर दिखाना, मुझे यही जानना था कि राजनीति की बात करें तो उनकी राजनीति में उन्होंने बहुत बदलाव लाए। जब वो प्रधानमंत्री बने तब बड़े से बड़े बदलाव हुए, शायद वो बदलाव भी हुए जो भारत चाहता था देखना। तो उन्हें दिखाना और ख़ासकर उनके पर्सनल, अगर मैं उनके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो उसे किस तरह से दिखाया गया है इन 2 घंटे के दौरान, उस पूरी फिल्म को किस तरह से दिखाया गया है, ये सवाल मैं आपसे भी और रवि जी आप दोनों से जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, अभी रवि जी ने जैसा उत्तर दिया कि उनके जीवन के अनछुए पहलू जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है उतने विशाल व्यक्तित्व को 2 घंटे की कहानी में समेट पाना। मैं श्योर, मुझे पता है कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेंगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं। अब मुश्किल ये है कि 2 घंटे की कहानी में समेटनी है, तो वो टफ रहा होगा आप दोनों के लिए। मैं तो अभिनेता हूँ, मुझे ये जो प्रिंट करा के सुबह में देते हैं मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन वो उसके पीछे का माथा पच्ची इनकी दायित्व है। तो अब मैं सर को देता हूँ। वहाँ पे एक सिंपल फिल्टर होता है कि अनेक घटनाएं आपके लाइफ में होती है, लेकिन जब मैं आप पे फिल्म बना रहा हूँ मैं वही घटना दिखाऊंगा जिससे आपको प्रेरणा मिले। तो इतना सिंपल था वो कि उनके लाइफ की जो भी घटनाएं हैं, उनके बचपन की घटनाएं, उनके पिताजी के साथ की उनकी घटनाएं, उनके कॉलेज की कुछ घटनाएं, तो ऐसी घटनाएं हमने सिलेक्ट की जिससे देखने से आज का जो यूथ है उनको प्रेरणा मिले। तो हमारे लिए आसान भी था बिकॉज ऐसी घटनाएं काफ़ी है, उनका जीवन भरा हुआ है प्रेरणादायी घटनाओं से, तो उसमें से कुछ चुन के जो यूनिवर्सली सबको प्रेरणा दे, क्योंकि हम फिल्म की भाषा हिंदी है लेकिन हम चाहते हैं ये फिल्म पूरी दुनिया देखे। उस दुनिया जिन्होंने उस टाइम का इलेक्शन नहीं देखा, उस टाइम इलेक्शन कैंपेन कैसे होते था नहीं देखा, हमने आज का इलेक्शन कैंपेन देखा हुआ है, हमने आज के पोस्टर देखे हुए, उस ज़माने में कैसा था, तब उन्होंने पहला इलेक्शन जीता हुआ था, तब कैसे जाते थे वोट मांगने। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें आज की तारीख में हम सबको प्रेरणा देगी। तो ये जो 2 घंटे की लेंथ जो बोल रहे हैं ना, हमारे लिए वो कम से कम 80 साल है। तो 80 साल में से वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपको बार बार याद आती है। आजकल नहीं हम लोग रील बनाते हैं वो छोटे छोटे जो लोग काफ़ी देखते हैं, तो उनको 80 साल के लाइफ का ये 2 घंटे का रील है, ऐसा आप समझ के देखिए। जी, पंकज जी, एक और सवाल था मेरा। हम सब जानते हैं कि आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और अटल जी तो और भी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो तो पोएट भी थे, बहुत अच्छी कविता भी बोल लेते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि पंकज त्रिपाठी से अटल जी बनने में कितना समय लगता था और किस तरह से, लाइक एक होता है ना कि अब इस किरदार में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये। पहले तो लिटरली 2 घंटे लगते थे सुबह के प्रोस्थेटिक करने में, और मुझे पता नहीं था कि प्रोस्थेटिक इतनी तकलीफ देह प्रक्रिया है। तो और जब हम पूरी फिल्म हमने मई जून में शूट की है, टेम्परेचर पूरे भारत का 40+ था और मुंबई में बहुत कम, बाहर ज़्यादा किए हैं। तो वो 2 घंटे और उसके बाद वो प्रोस्थेटिक को रख के उस गर्मी में 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे काम करना, मतलब मैं लिटरली इतना पसीना
अभी तक किसी सिनेमा में नहीं बहा आया हूँ लिटरली। बहुत तकलीफ होती थी, खून भी बहा है वो दिन, तो खून पसीने से बनी हुई फिल्म है। और दूसरी चीज़ कि वो रिसर्च में, ये तो लिटरली मेकअप और मैंने शूटिंग की पार्ट बताई, मैं इतना पढ़ चुका हूँ अटल जी के बारे में कि मैं शायद इस फिल्म से बड़ी एक किताब लिख सकता हूँ। मैंने जितने उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जो जो रिटेन मटेरियल मिला, जो जो इंटरव्यूज़ मिले पुराने भारत के अलग अलग जर्नलिस्टों का, सब देख चुका हूँ। और कुछ ऐसी किस्से और कहानियाँ मैं समझ गया हूँ उनके व्यक्तित्व को। इस फिल्म ने और अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है पिछले 6 महीनों में। मैं ये क्या बताऊँ, मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। ये असर हुआ है मुझ पे। हेलो सर, जया फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। सर, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी आपकी में, वो किससे सीखा आपने? वो मैं एक्टिंग कर सीख के ही तो आया हूँ बॉम्बे। तो नहीं, मैं तो खुद ही टीचर हूँ, दूसरों को सिखाता। हमने थिएटर किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग की है, तो ये हम अपने से ही सीखते हैं। तो इस फिल्म में वो बॉडी लैंग्वेज मैंने खुद ही से सीखा है, तैयार किया है, क्योंकि इसमें एज भी है 25 साल 20 साल से लेके, और मैं 80-85 तक जाता हूँ। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है किस साल का सीन चल रहा है। मेजरली 3 लुक में हमने डिवाइड किया है फिल्म को, 3 फेजेज रखे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी थोड़ी उसमें हम बतौर एक्टर प्रयास करते हैं कि जब क्या हो बॉडी लैंग्वेज। और अगेन मैं बिगनिंग में बोला कि कितनी इमिटेशन हो, नकल हो, या कितनी मिमिक्री हो, या कितना उनके विचार को पकड़ें कि वो व्यक्तित्व क्या थे, उनका सोचने का तरीका क्या था उनका। तो वो मिमिक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित्व ज़्यादा है। कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थॉट के रूप से, उस आत्मा को समझें। वो हमने प्रयास किया। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप? हम बिहारी हैं। यही उत्तर है। लेकिन अब मुंबईकर हैं, पहले बिहारी थे, जन्मभूमि वहाँ का। बहुत रुचि है, काफ़ी रुचि है। हेलो पंकज जी, सना फ्रॉम इंडिया टुडे हियर। आपने सही कहा, बिहारी है, उस बेल्ट के लोग आइदर गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आपने कहा कि जब आप नहीं जानते थे कि आप अभिनेत्र बनेंगे, कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स या एटलीस्ट IAS बनने का सपना था? हाँ, मैं तो छात्र संगठन में था और मैं आंदोलन भी किया हूँ, 1 हफ्ते जेल भी रहा हूँ। तो मैं उस रास्ते पे निकल चुका था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि बहुत मुश्किल, कांटे भरे मार्ग हैं राजनीति की। तो फिर मैंने वहाँ से यूटर्न लिया और स्ट्रीट थिएटर देखने लगा। और स्ट्रीट थिएटर से लेफ्ट में कालिदास रंगालय था, प्रोसेनियम थिएटर पटना का, उसमें चला गया। और फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ कम से कम बोल के एक्टिंग होती है कि एक्टिंग में कर रहा हूँ। बट क्योंकि अभी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, वोट्स तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। पंकज जी, सोचा है कभी फ्यूचर में शायद वो सपना पूरा करने वाले हो आप? नहीं, अभी तक ये दुकान अच्छी चल रही है। पर नहीं, अगर आप पॉलिसी में ज़मीनी बदलाव चाहते हैं तो राजनीति में गए बिना संभव नहीं है। समाज सेवा से एक हद तक कर सकते हैं, बहुत छोटे स्तर पे। पॉलिसी में बदलाव, बड़े बदलाव के लिए राजनीति ही एक मार्ग है। दुनिया चलाने का अभी तक एक डेमोक्रेटिक वे ही एक वे है। एक और क्वेश्चन पंकज जी पूछूंगी कि आपने कहा कि काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आए पिछले 6 महीने में, बट कोई एक क्वालिटी जो आपको लगा हो कि ये अटल जी के अंदर भी था और मेरे अंदर भी है, जो एक सिमिलैरिटी आपको दिखी हो आप दोनों में? संवेदनाएं, संवेदना में बहुत, वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट ना। हाँ, संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगी ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगी कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे। तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे, और मैं भी हूँ। मैं बेवजह रो देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेवजह रो देना। Vinod, my next question is to you. Of course, you mentioned how this film is not a political message, but given the timing of its release during the general elections,
there would be people who may say that it's a way to just push the tide towards a certain political party. How do you answer that? I think I can't stop them. But having said that, हमने फिल्म जब शुरू की थी तो it's this thing कि एक साल में as a businessman also your return on investment cannot be a film which you shoot and keep it for 2 years or 2.5 years. So I think when we started the shoot, we finished in June, July, and then it's natural progression. So I don't see a politically agenda or something from our side at least. Sandeep from Hi. Sandeep from PM Modi to Atal. You have an inclination towards showcasing political biographies. मेरी कॉम्बित बनाए थे ना, जीत भी बनाया है, झुंड भी है, अलीगढ़ भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल। ये आप कह रही हैं लिपिका जी कि ये पॉलिटिकल, और आपको मतलब अच्छा लिपिका जी है, नमस्ते। हाँ मुझे लगा ये तो सवाल पहले तो आपको साष्टांग नमस्कार ऐसे सवाल के लिए कि आपने सिर्फ मेरी 2 फिल्म ही नोटिस की। नहीं, सरबजीत भी, अलीगढ़ भी। तो खैर ये 2 प्रधानमंत्रियों की कहानी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पीएम मोदी जी की फिल्म बनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अटल जी पर भी फिल्म बनाएं पहले से ही। लेकिन पहले मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सरकार ऐसी थी कि बना ही नहीं सकते थे ना। अब ऐसी है कि जो कहानियाँ हम कह नहीं सकते, जो मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी की एक ऐसी कहानी है जो यूथ को बहुत इंस्पायर करेगी। किस रास्ते पे किस तरीके से चलना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इस फिल्म में आपको साफ साफ नज़र आएगा उनकी कहानी के ज़रिए। पंकज जी, आपसे सवाल है कि आपके व्यक्तित्व ने एक स्टारडम को अलग परिभाषा दे दी है। जहां आप 8 फिल्म में भी उम्दा अभिनय करते हैं, वहां कमर्शियल एक्टर के तौर पे भी अभी हाल में जो रिलीज हुई है आपकी, उसमें भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे स्टारडम को, स्टार की परिभाषा को बदलने के लिए आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा पोशाक कह रहा है, धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। ये पहले संभव था क्या कोई सिनेमा का अभिनेता अपने ट्रेलर लॉन्च में धोती कुर्ता पहन के आए? मुझे ये पसंद है वस्त्र, मेरे पिताजी जीवन भर पहनते थे, हम धोती वालों के बीच में पड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा आयोजन है। और इस फिल्म में हमने बहुत धोती पहनी है, तो पूरी फिल्म में, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगा, आप मीडिया और जनता जनार्दन सब देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी जान पहचान के, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता हूँ, मित्रता करता हूँ, बावजूद उसके मुझे काम मिलते गए और अच्छी फिल्मों का हिस्सा बना। और लास्ट 2 थिएट्रिकल हिट भी हुई, OMG2, फुकरे, तो और ऐसे लोग मिल जाते हैं विनोद जी जैसे। तो भाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, काम ईमानदारी से करता हूँ, बाकी किसी भी प्रकार की चतुराई में यकीन नहीं करता या दिमाग नहीं इन्वेस्ट करता। हाय रवि जी, इस फिल्म रवि यादव जी, इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, जबकि हमने ट्रेलर देखा ऐसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप नेशनल अवार्ड की जज बन जाइएगा। हाय मयूर फ्रॉम सेंटर। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, खासकर पंकज जी को, एंड बिफोर एवरीथिंग एल्स मृदुला जी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। पंकज जी, मेरा सवाल ऑब्वियसली लाइक जो वाजपेयी साहब की ऑब्वियसली जो मेरी यादें हैं, बहुत सारी उनमें खूबियाँ तो थी, और जो मेरे हिसाब से जो है सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी, जो हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिला है, कि वो भले विपक्ष हो, वो सबको साथ लेके चलते थे, उनकी बात सुनते थे। और ऐसा ये मेरा पर्सनली मानना है कि चाहे वो आज के दौर में राजनीति हो या आम जिंदगी, क्या ये क्वालिटी क्या कहीं कम हो गई है कि हम दूसरों की आजकल सुनते इतने नहीं हैं? इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि उसका पुनः स्थापना होगा। यही तो इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसलिए भी इनकी कहानी इम्पोर्टेंट है कि सम्मान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई हो, दोनों तरफ से। तो वो एक सामाजिक बदलाव होता है। आप समझिए ना, मतलब 20 साल में सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। 20 साल पहले मैं अभिनेता बन पाता क्या इधर? तो समाज में समय के हिसाब से बदलाव होते हैं, और इसीलिए ये कहानी है कि ये कहानी सिर्फ अटल जी के जीवन के साथ साथ एक भारत की यात्रा भी है, कि आज़ादी के समय से लेके, और जैसे सर ने बोला, चुनाव का तरीका,
वोटिंग कैसे होते थे, हमारा सोशल स्टेटस कैसा था, सामाजिक बदलाव क्या हुए, कैसे राजनीतियाँ बनी, तो और देश के तौर पे कैसे, जैसे लाइटिंग में जब मैंने लॉरेंस बैठे हैं, इन्होंने लाइटिंग में जिस तरीके से फिल्म में इस्तेमाल की है लाइटिंग, कोई मुझे बोलना बेहतर नहीं होगा, सर बोले। नहीं, यहाँ पे अभी आई थिंक लॉरेंस है, संदीप जी है जिन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया था, लॉरेंस है, मयूर है यहाँ पे मेरा एसोसिएट, अभी अमोल नहीं आ सका जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर था। बट सबका प्रयास ये था कि खाली अटल जी की कहानी के साथ 1940 टू 2000 तक इंडिया में क्या क्या बदलाव आए, पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आए, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में कैसे बदलाव आए, और आजू बाजू की जनता कैसे बदलती गई, और उनके वोटिंग के नावे क्या थे, ये सभी का आपको एक झलक देखने को मिलेगी। तो आई थिंक मैं जैसे बोला कि ये 80 साल की रील हम 2 घंटे में बना रहे हैं, और इसमें नॉट ओनली अटल जी बट उनके साथ पूरा भारत कैसा बदलते गया, इसकी भी झांकी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। पंकज सर, मेरा सवाल आपसे है, जब आपको सबसे पहले पिच किया गया इस फिल्म के लिए तो आपका रिएक्शन क्या था? इसके बाद होमवर्क करने के लिए आपने कितने जल्दी शुरुआत की, किस तरह का पीरियड लिया आपने, और किस तरह का अनुभव रहा पूरे किरदार को निभाने के लिए? जब मुझे पिच किया गया, इन्होंने वही टैब दिखाई, देखिए, तो मैं देखा, बोला हाँ, मैं बोला कौन है ये, बोला आप हैं, बोला मैं हूँ। ये कुछ तो वीएफएक्स से कंप्यूटर से चेहरा बदल के लाए थे, मैं बोला यार मैं हूँ ये। फिर मैं बोला यार रुक जाओ, मेरे को सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं मिमिक्री में एकदम ज़ीरो हूँ, मैं मतलब अपनी भी इमिटेशन ना कर आपने कहा संदीप मैं मिमिक्री नहीं करूँगा। हाँ, मैं मिमिक्री नहीं करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, और रुक जाओ मुझे सोचने दो, तो काफ़ी वक्त लगा। और प्रिपरेशन जैसे इन्होंने चेक फेंका मेरी तरफ, उसी दिन से मैं बोला, इनको बोला विनोद जी आज से प्रिपरेशन चालू। चलो इसी पर हम लोग अभी प्रेस कॉन सर, ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद चेक एंड एंड विद चेक, इज अ परफेक्ट एंडिंग। अभी स्टेज पर मैं हाँ आखिरी सवाल जी। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू इन द मिड। पंकज जी, फर्स्टली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू, आपने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। मैंने जिस तरीके से देखा अटल जी को और उसके बाद आपको, आप पूरी तरीके से उस किरदार में ढल चुके हैं। एंड माई क्वेश्चन इज़ फॉर विनोद सर, आई वुड लाइक टू आस्क दैट कि जो ये मूवी रिलीज़ हो रही है उसका वक्त जो है कहीं ना कहीं वो आने वाला है जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव उसी वक्त पे होंगे, और उस मौके पे अप्रैल में है। नहीं, अप्रैल में है। आई कम्प्लीटली एग्री विद द थिंग सर, बट जनवरी इज़ अ वेरी क्लोज टू दैट टाइम पीरियड। और मेरा ये बोलना है कि उस मोमेंट पे ये मूवी रिलीज़ करना और जो पिछली सरकारें हैं उनके अच्छे कामों को एक तरीके से प्रेजेंट करना वोंट बी अ पार्ट ऑफ अ एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द इलेक्शन। अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, ऑफ कोर्स उन्होंने क्या किया था। अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था तो वो भी आएगी उसमें। सो आई थिंक उनका आरएसएस से जीवन जो शुरू हुआ, तो जैसे रवि जी ने कहा कि इट्स एंटायर स्पैन, उनके बचपन से लेके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर टर्म जो थे वहाँ पे एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी मंशा के हिसाब से पिक्चर फिल्म बनाई गई है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिनेमा है, और आपको लगता है कि किसी भी सिनेमा से किसी भारतीय मतदाता प्रभावित हो जाएंगे तो आप भारतीय मतदाताओं का कम मूल्यांकन कर रहे हैं। इस पे और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा है और एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का, तो कौन सी पार्टी को रोका गया, वो भी फिल्में बनाएं अपने ऊपर? ऐसी बात कुछ नहीं नहीं, है। आप फिल्म देखेंगे ना 19 तारीख को, तो फिर हम इस पे आई थिंक यहीं अभी हमको सिर्फ जय हिंद करना चाहिए। अच्छा, अभी मैं फोटो ऑप्स के लिए मैं स्टेज पर कुछ लोगों को बुलाना चाहूँगा दोबारा। नितिला जी, अगेन आई लाइक टू कॉल यू बैक ऑन स्टेज। सारे फोटो ऑप्स के लिए जयंतीलाल सर ऑलरेडी हैं यहाँ पे। And everybody that is associated with the film. Yes sir, Ishan sir. Arvind, DSP sir, कैसे हैं? इतने सालों बाद। पूजा, राजेंद्रम, please come. Actually, I'll let you do the honors. Vinod sir, you call whoever you would like. दिनेश, मनोज नीचे बैठ, मनोज खड़ा हो जा। अरे भैया, सूरज, दिनेश, come guys. Stage पर आइए मनोज please. नीचे बैठ। जनक, Okay, actually give a house lights for this, है ना? House lights better होती हैं। और अच्छा, also sir थोड़ा सा close आना पड़ेगा। Can we have some people behind also? Ash, come on guys, you are the guys who made the film. इधर Don't be पीछे, shy. इधर पीछे आ जाइए।
गाइस बिकॉज वो बहुत लंबा वो हो जाएगा. यस